नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव का नाम था सोनपुर। छोटा सा गांव, लेकिन यहाँ भी अमीर गरीब ऊंच नीच की दीवारें थी। गांव के चौक के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे टूटी सी लकड़ी की मेज और स्टील के 2 भगोने रखे थे। यहीं बैठकर राजू चाय बनाता था। उम्र लगभग 19 साल, दुबला पतला, आंखों में कुछ बेचैनियां और कुछ सपने। बचपन में ही उसके माँ बाप एक हादसे में चल बसे थे। तब से गांव के किसी वृद्ध दंपत्ति ने कुछ साल उसे पाला, लेकिन बाद में वे भी चल बसे। अब राजू पूरी तरह अनाथ था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सहारा। लेकिन एक चीज थी जो राजू के पास थी, मेहनत करने की आग। राजू सुबह सबसे पहले उठता, ना चूल्हा ना गैस, बस एक पुराना स्टोव, एक केतली और एक भगोना। वो पास के कुएं से पानी लाता, दूध वाली से थोड़ा सा दूध उधार में लेता और फिर चाय बनाकर पीपल के नीचे अपने ठिकाने पर बैठ जाता। गांव के लोग उसके पास आते, मजदूर, किसान, स्कूल मास्टर और कुछ छोटे दुकानदार। राजू की चाय का स्वाद खास नहीं था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत खास था। भैया, आज चीनी कम है, लेकिन मुस्कान फ्री में है। एक प्याली चाय और 2 बातें फिक्र भुलाने की। लोग हंसते और राजू की दुकान पर फिर से लौटकर आते। राजू उन बच्चों में से नहीं था जो किस्मत को कोसते हैं, जिसे माँ बाप की छाया नहीं मिली। उसे मेहनत की छांव में जीना आ गया था, जो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था। किसी ने रोटी दी, धन्यवाद। किसी ने मुंह फेर लिया, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही। गांव की रातें शांत होती, लेकिन राजू के मन में हलचल रहती। वो अकेले खाट पर लेटा हुआ आसमान को देखता और मन ही मन कहता, जब चांदनी सबके लिए बराबर है तो दौलत क्यों नहीं। कभी खेतों में काम करने वाला कोई मजदूर उसे बताता, राजू, मैंने पहले बस चप्पलें बेची थी, आज मेरी परचून की दुकान है। तो कभी कोई कहता, बेटा, जो लोग आज हंसते हैं ना, वही कल तेरी दुकान पर उधार मांगेंगे। राजू इन बातों को दिल में बसा लेता। वो मानता था कि गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सोच में गरीबी रखना वो हार है। राजू हर दिन अपनी टपरी को थोड़ा बेहतर बनाता। कभी लकड़ी जोड़ता, कभी पुरानी चादर से छाप बनाता, दूध वाले की उधार समय पर चुकाता। भरोसे से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता, ये राजू मानता था। गांव में एक लड़का और था, रवि। बाप गांव का प्रधान रह चुका था और आज भी उसका रोब चलता था। मोटर बाइक से चलता और खुद को बादशाह समझता। रवि की दुकान भी उसी पीपल के पास थी, चिप्स, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक की। लेकिन उसके ग्राहक अब धीरे धीरे राजू की चाय पीने आने लगे थे। राजू के पास बैठकर मन हल्का हो जाता था। उसकी बातों में अपनापन था। रवि को ये खटकने लगा। एक शाम जब राजू स्टोव बुझा रहा था, तो रवि ने आकर कहा, ओए राजू, ये जगह तेरे बाप की नहीं है, बहुत उछलने लगा है तू। चाय बेच, लेकिन उड़ने की कोशिश मत कर। राजू ने सिर झुकाया, लेकिन जवाब दिया, मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ, उड़ना तो अभी सोचा भी नहीं है। लेकिन मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ लोग सुकून ढूंढते हैं, ये शायद तुम्हें चुभता है। रवि चुपचाप चला गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। एक सुबह राजू रोज की तरह अपनी टपरी पर पहुंचा, लेकिन उसकी टपरी टूटी हुई थी, लकड़ियां बिखरी हुई थी, भगोना गायब था, चूल्हा कुचला हुआ था। पास खड़ा एक बूढ़ा बोला कि रात में कुछ लोग आए थे, लाठी से सब तोड़ गई, हम कुछ नहीं कर पाए। राजू खामोश बैठा रहा। उसने किसी का नाम नहीं लिया, किसी से झगड़ा नहीं किया, बस झुककर एक लकड़ी उठाई, टूटे भगोने के टुकड़े बटोरे और बगल में बैठ गया। गांव वाले बोले, अब छोड़ दे ये सब राजू, अब ये तेरे बस का नहीं है। गरीब की तरक्की किसी को हजम नहीं होती, अब दूसरा काम देख ले। राजू सब सुनता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर उसने फैसला किया। अगले दिन राजू ने वहीं पीपल के पेड़ के पास एक टीन की प्लेट पर सिर्फ ये लिख कर रखा, अभी बंद है, लेकिन जल्द वापसी होगी। राजू उस रात देर तक आसमान की ओर ताकता रहा, मन ही मन वही दोहराता रहा, गरीब होना शर्म की बात नहीं, लेकिन सोच में गरीबी रखना वो हार है। उसकी पुरानी चाय की दुकान अब सिर्फ राख और लकड़ी का ढेर थी। गांव के बच्चे वहां खेलते और कहते कि यही राजू की दुकान थी ना, अब देखो मिट्टी बन गई है। पर राजू ने अपनी हिम्मत मिट्टी नहीं बनने दी। राजू ने अगली ही सुबह फैसला लिया, काम जो भी हो छोटा नहीं होता,
सबसे पहले वो गया गांव के धर्मा काका के पास, जो पुराने लोहे की फैक्ट्री के बाहर कबाड़ का काम करवाते थे। राजू ने कहा, मुझे कोई भी काम दे दो, पेट की आग बुझानी है, इज्जत से। धर्मा काका ने सिर पर हाथ फेरा, बोले, बेटा काम तो है पर मेहनत बहुत ज्यादा है। राजू मुस्कुराया, मुझे आराम नहीं चाहिए, सिर्फ काम चाहिए। और वहीं से उसका संघर्ष शुरू हुआ। राजू को मिला हाथ गाड़ी, जिसमें वह लोहे का कबाड़, पुराने कूलर, टूटी कुर्सियां, भारी इंजन इधर से उधर ढोता। धूप की परवाह नहीं, कपड़े गीले होते, लेकिन उसका इरादा साफ था। गांव के कुछ लोग देखते और हंसते, देखो राजू बना मजदूर, जिसे दुकान चलानी थी अब ठेला चला रहा है। राजू मुस्कुराता और कहता, आज बोझ उठा रहा हूँ ताकि कल नाम उठे। कपड़े धोना, थकावट से लड़ना। काम खत्म होने के बाद वह शहर की तरफ निकल जाता। वहाँ बड़ी दुकानों के बाहर से प्लास्टिक कट्टे और बोरियां उठाकर धोता, ताकि उन्हें फिर से बेच सके। कभी कभी हाथ कट जाते, कभी पैर फिसल जाता, लेकिन उसने एक दिन भी आराम नहीं किया। उसने हर महीने का एक हिस्सा जोड़ना शुरू किया। कभी पेट में खाना नहीं होता तो कभी पानी पीकर सो जाता, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाई। एक बार एक अमीर किसान ने कहा, राजू तू इतना मर मर के क्यों काम करता है? आ मेरे खेत में नौकर बन जा, मैं तुझे रोज खाना दूंगा। राजू ने सिर झुकाकर कहा, माफ करना भैया, मैं भूखा रह लूंगा पर सपना नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे राजू ने इतना जोड़ लिया कि पुराने बाजार में एक छोटी सी टेबल और प्लास्टिक की छतरी खरीद सका। वहीं उसने चाय, पानी और बिस्किट की छोटी सी टपरी फिर से खड़ी कर दी, बिना शोर, बिना किसी मदद। नाम रखा राजू टी स्टॉल। अब वही लोग जो उसे देखकर हंसते थे, उसी के स्टॉल पर चाय पीने आ जाते। हर किसी को सम्मान से भैया, काका, दादा कहकर चाय देता। एक बुजुर्ग ने एक दिन पूछा, राजू तू थकता नहीं? राजू मुस्कुराया, थकता हूँ पर रुकता नहीं, क्योंकि मंजिल थकी नहीं है। रात के आखिरी पहर में राजू ने जैसे ही अपनी चाय स्टॉल बंद की, वो हमेशा की तरह आसमान की ओर देखने लगा। मन में चल रहा था, अब सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है, मेहनत रंग ला रही है। लेकिन मन के किसी कोने में एक अधूरापन था, वो अधूरापन जिसे हम न्यायिक कहते हैं, जो उसने कभी मांगा नहीं पर कर्मों ने खुद लाकर दिया। अगले दिन सुबह राजू ने जैसे ही अपना स्टॉल खोला तो देखा सामने की पुरानी दीवार से एक आदमी टिककर बैठा है, थका हुआ, पसीने से लथपथ, हाथ कांपते हुए। राजू पहले तो ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो पास आता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो वही आदमी था, रवि, जिसने 3 साल पहले उसकी दुकान जबरन तोड़ी थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। रवि वो दबंग नहीं था, बीमारी ने शरीर तोड़ा, लोगों ने साथ छोड़ा। बड़े बड़े दोस्त जो उसकी खातिरदारी करते थे, अब उसका फोन भी नहीं उठाते। वो कांपती आवाज में बोला, भाई एक गिलास पानी मिलेगा? कई घंटे से भूखा प्यासा हूँ। राजू के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, यही तो वो है जिसने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा किया था, आज खुद सड़क पर बैठा है। राजू अंदर गया, एक गिलास पानी, साथ में केले और बिस्किट का पैकेट भी लेकर आया। रवि हक्का बक्का रह गया। राजू ने मुस्कुराकर कहा, भाई पहले थोड़ा खा लो, फिर दवा ले आऊंगा। रवि की आंखों से आंसू निकले। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तेरी टपरी तोड़ी थी, तू चाहे तो मुझे धक्के मारकर भगा सकता है। राजू ने उसकी आंखों में देखा, फिर चुपचाप उसके पास बैठ गया। बोला, माफ करने का मतलब ये नहीं कि मैं भूल गया, माफ करने का मतलब है मैं बदल गया। वो फिर बोला, तूने मेरी टपरी तोड़ी थी, लेकिन आज तू खुद टूटा हुआ है। मैंने बदला नहीं लिया, कर्मों ने लिया। गांव के लोग जो चाय पीने आए थे, वो सभी ये दृश्य देखकर सन्न रह गए। एक आदमी जो बिना बदला लिए आगे बढ़ा, वो राजू था, नाम से नहीं कर्म से। कुछ महीने बाद राजू ने अपने चाय स्टॉल को थोड़ा बड़ा किया। अब वहाँ 2 टेबल, 4 कुर्सियाँ और एक बोर्ड था। बोर्ड पर लिखा था, राजू टी हब, जहाँ चाय के साथ इंसानियत भी मिलती है। नीचे एक छोटी लाइन, बदला नहीं लिया, कर्मों ने लिया। चोट खाने से बड़ा है घाव को भरना, बदला लेने से बड़ा है माफ करना, और सबसे ऊपर मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस समय पर। राजू कोई अमीर नहीं बना और ना ही अरबों की कंपनी खड़ी की, पर उसने जो बनाया था
वो सम्मान था, इंसानियत और अपने नाम की सच्ची पहचान। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में बदला लेना जरूरी नहीं, बल्कि माफ कर देना और आगे बढ़ना असली ताकत है। हमारी मेहनत, धैर्य और अच्छाई का फल जरूर मिलता है। कभी भी मुश्किलों से हार मत मानो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।